मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट। आज जो हम लेसन कर रहे हैं वो हमारा राजनीति शास्त्र का 4th लेसन है। लेसन का नाम है सामाजिक न्याय। जो लेसन का नाम है उसका नाम है सामाजिक न्याय। तो बेटा जी, सबसे पहले हम जो डेफिनेशन लेते हैं वो न्याय से आप क्या समझते हो। न्याय का अर्थ है, न्याय को अंग्रेजी भाषा के जस्टिस, जो अंग्रेजी भाषा में न्याय को जस्टिस कहा जाता है। जस्टिस लैटिन भाषा के शब्द जस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधन या बांधना, बाउंड और टाई। इसका अर्थ है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा होता है। वस्तुतः न्याय समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव का उचित व हक देने में के स्थान से संबंध रखता है। तो बेटा जी, एक डेफिनेशन तो ये इस हिसाब से थी। दूसरी डेफिनेशन अगर हम अपने आप बोलें, न्याय राजनीतिक विज्ञान में न्याय का विशेष महत्व है। न्याय का अस्तित्व उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव समाज का। प्रत्येक युग में समाज न्याय की मांग रही है। न्याय जो हमने बताया था कि ये अंग्रेजी का शब्द है। न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं। लैटिन शब्द जस्ट से बना है। और न्याय की भाषा, जो ये न्याय है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जुड़ा हुआ है। न्याय की भाषा इस बात से संबंध है कि एक व्यक्ति के दूसरे के साथ नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा कानूनी संबंध क्या हैं। आधुनिक न्याय शास्त्र में न्याय का अर्थ सामाजिक जीवन की उस व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तिक अधिकारों का सामाजिक कल्याण अथवा सामंजस्य स्थापित किया गया हो। तो ये क्या बताया गया है, जिसमें जो व्यक्ति है उसके व्यक्तिक अधिकार, यानी उसके जो व्यक्तिगत अधिकार, जो उसके अपने अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन सामाजिक कल्याण के साथ उनका आपसी तालमेल स्थापित किया गया हो। और न्याय के जो तत्व हैं, न्याय 5 प्रकार के हैं। न्याय कितने के तत्व हैं? 5 प्रकार के। जो न्याय के तत्व में है सत्य है। पहला जो फर्स्ट बनता है वो सत्य है। दूसरा है मूल्यों के आधारभूत कर्म की सामान्यता। थर्ड है कानून के समक्ष समता। फोर्थ स्वतंत्रता। फिफ्थ प्राकृतिक, जो फिफ्थ पॉइंट बनता है वो बनता है प्राकृतिक अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं न्याय के आधारभूत तत्व थे। क्या पढ़ रहे थे हम? न्याय के आधारभूत तत्व थे। जो एक फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, जैसे हम सत्य पढ़ रहे थे। सत्य न्याय का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सत्य का अर्थ है घटना का ज्यों का त्यों प्रस्तुतिकरण करना। सत्य का अर्थ क्या है? जो घटना है उस घटना का ज्यों का त्यों प्रस्तुतित करना। सेकंड था मूल्यों के आधारभूत कर्म की सामान्यता। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मामले में न्याय की एक ही धारणा लागू की जानी चाहिए। इसका क्या अर्थ है कि जो प्रत्येक मामले हैं उसमें न्याय की एक ही धारणा लागू की जानी चाहिए। अलग अलग मामलों में न्याय की विभिन्न धारणाओं को लागू करना उचित नहीं है। यानी जो मामले अलग अलग हैं उनमें जो न्याय की धारणा है उनको लागू करना उचित नहीं है। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होने चाहिए। नागरिकों के साथ जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी जो हमारा कानून है, हमारे कानून में सबको एक समान अधिकार होने चाहिए। यानी नस्ल पर आधारित, लिंग पर आधारित, जाति और धर्म पर आधारित भेदभाव नहीं होने चाहिए। सभी नागरिकों को उन्नति तथा विकास की, यानी सभी को उन्नति, आगे बढ़ने और विकास करने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट स्वतंत्रता। न्याय और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध है। यानी न्याय और स्वतंत्रता के
अंदर जो है गहरा संबंध है। इनके अंदर घनिष्ठ संबंध है। उदारवादियों का विचार है कि स्वच्छंद वातावरण, जो उदारवादी विचारधारा से संबंध रखते हैं, उनका है कि स्वच्छंद वातावरण में ही मनुष्य न्याय प्राप्त कर सकता है। कैसे वातावरण में? स्वच्छंद वातावरण में ही मनुष्य न्याय प्राप्त कर सकता है। 5th पॉइंट है प्रकृति की अनिवार्यता है, जो उनके प्रति समान, जो हमारी प्रकृति है पर जो कार्य व्यक्ति के सामर्थ्य से बाहर है, जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए संभव है, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करने की भावना के विरुद्ध है। उदाहरण के लिए किसी बीमारी या बूढ़े व्यक्ति से भारी शारीरिक काम लेना अन्याय है। यानी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ या उनकी अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान की भावना, उसका एक उदाहरण दिया गया है कि अगर किसी बीमार या बूढ़े व्यक्ति से हम भारी शारीरिक काम लेते हैं तो वह अन्याय है। स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में न्याय प्राप्त करने के लिए उपयुक्त 5 आधारभूत तत्वों का पालन करना जरूरी है। तो ये हमने जो कुछ पढ़े थे आधारभूत तत्व। तो यही जो नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के अंतर्गत सामाजिक न्याय की व्यवस्था क्या है। भारतीय जो संविधान है उसके अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सामाजिक न्याय की व्यवस्था की। यानी भारत का संविधान जब तैयार किया गया तो संविधान निर्माताओं ने सामाजिक न्याय के साथ साथ सामाजिक जो न्याय है और उसमें क्या था, जो सामाजिक न्याय के लिए संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई। नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया, जो कि सामाजिक न्याय का मूल आधार है। जो समानता का अधिकार है वो सामाजिक न्याय का मूल आधार है। अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। कौन से अनुच्छेद के? 14। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। किसी को भी किसी प्रकार का विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई भी व्यक्ति देश के कानून से ऊपर नहीं है। और अनुच्छेद 15 के अनुसार नागरिक के राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और जो अनुच्छेद 17 है उसके द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 के द्वारा छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। फिर स्वतंत्रता के अधिकार, सभी नागरिकों को अनेक स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। शोषण को समाप्त करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। मनुष्यों का व्यापार, बेगार और अन्य प्रकार बलपूर्वक जो काम किया जाता है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये जो मैंने बताए हैं ये पहला पॉइंट था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सामाजिक न्याय की व्यवस्था। और जो सेकंड में वीडियो भेजूंगी उसमें राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित और कुछ और थोड़े सामाजिक न्याय से भी कुछ और पॉइंट्स भी होंगे जो आपने अच्छी तरह सुनने हैं। ओके।